तभी तो लोग कहते हैं क्या, चुप करती रोते पुत्र को माँ, हिल हिल कर ढल जाती सारी रातें, आंगन में चल चल कर ढल जाती सारी रातें, आंगन में चल चल कर। चुप करते रोते पुत्र को माँ बाप, हिल हिल कर ढल जाती सारी रातें, आंगन में चल चल कर ढल जाती सारी रातें, आंगन में चल चल कर। पल पल अपनी ममता को, पल पल अपनी ममता को बलिहार करे माँ, बच्चों पर अपने कितने ही उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, माँ जीवन देती। और कहा है इन आंखों की कीमत क्या है, ये उससे पूछो जिसकी आंखें। कान की जीवा की कीमत क्या है, उससे पूछो जिसके कान और आंख चली। पैरों की कीमत क्या है, उससे पूछो जिसके पैर रेल दुर्घटना में या किसी और कारण से कट गए हैं। इसी तरह माँ और पिता क्या होते हैं, तो वो बता सकते हैं जिनके सर से माता पिता का साया उठ गया है, बिना माँ बाप के हैं, लेकिन जिनके माँ बाप हैं वो बड़े सौभाग्यशाली। तभी तो लिखा है, सौभाग्य प्राप्त जिनको आशीर्वाद है, ब्रजपाल जो ऐसा नहीं तो क्या औलाद है, ब्रजपाल जो ऐसा नहीं तो क्या औलाद है। सौभाग्य प्राप्त जिनको आशीर्वाद है, ब्रजपाल जो ऐसा नहीं तो क्या औलाद है। बर्बाद हो घर ऐसों के, बर्बाद हो घर ऐसों के, सुख से पार करे माँ, भंडार भरे माँ। पर कोई याचना नहीं, कहती है मेरे लाल पर कोई याचना नहीं। पल पल अपनी ममता को, पल पल अपनी ममता को बलिहार करे माँ, बच्चों पर अपने कितने ही उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, ओ माँ जीवन देती, माँ जीवन देती। और माँ क्या होती है और माँ कितने कष्ट सहन करती है, ये तो माँ बनने की बात ही पता चलेगा। पिता क्या होता है तो पिता बनने की बात पता चलेगा। मैंने कहा अजय जी से, मैंने कहा आपकी बेटी योग्य हो गई है, एक बहुत अच्छी गुरुकुल टाइप का ही विद्यालय वहाँ जो है, बहुत अच्छा वातावरण है, आप चाहे तो वहाँ पढ़ा सकती हैं, सैलरी भी बहुत अच्छी नहीं। तो इन्होंने सुना अच्छे से, और सुनने के बाद में इन्होंने जो बात कही ना, मेरा मन भर आया। इन्होंने कहा कि बात तो आपकी ठीक है आचार्य जी, लेकिन जब ये 6 साल की थी तब मैंने इसको गुरुकुल में भेज दिया, और इकलौती बेटी है। वहाँ से लगभग 14 वर्षों में ये पढ़ लिख करके आई, 3-4 साल तक तो अच्छे से मिलने भी नहीं दिया, मतलब अधिकतर समय इसका वहाँ चला गया। और अब आप कह रहे मैं इसको वहाँ भेज दूँ, फिर उसके बाद में इसका विवाह हो जाएगा, तो मैं इसके साथ में कब समय बिताऊँगा। मैं तो इसके साथ में कुछ समय बिता ही नहीं पाया, साथ रह ही नहीं पाया। तो मुझे अपनी बेटी की याद आ गई तुरंत छोटी, और मैं समझ गया। लोग कह देते हैं कि माँ ज़्यादा प्यार करती है बच्चे को, और माँ रो भी देती है, माँ का रोना दिख भी जाता है, लेकिन पिता का रोना लोगों को दिख नहीं पाता, क्योंकि वो किसी के सामने रोता नहीं है, वो अकेले में रोता है। और कितना प्रेम पिता अपने बच्चों को करता है, बेटियों को विशेष करता है, ये प्रेम शब्दों में बयान नहीं होता। जब माँ अपने बच्चे को चुप कर दे ना रात में, तो पिता भी आगे लगे, तो पिता भी साथ में जग रहा है। अब मैं जगा हूँ इसलिए आपके सामने बोल रहा हूँ। कभी 4 बजे सोते थे, कभी 5 बजे, कभी सोते ही नहीं थे।
कहा कौन सी माता है? बोले तू पूछ तो सही, मैं तुझे उत्तर दूंगा। तो बच्चा पूछता है और भगवान मानो उत्तर देते तो बैठ जाओ बाबा। कहते हैं क्या? माँ के दूध को पी करके भी मैं भूखा रह जाता हूँ। माँ के दूध को पी करके भी मैं भूखा रह जाता हूँ। तो दूध पिलाएगी गौ माता, दूध पिलाएगी गौ माता, जिसको घर आना है। दूध पिलाएगी गौ माता, जिसको घर आना है। शिव जहाँ जो मेरा दिया है, तूने आला है। शिव जहाँ जो मेरा दिया है, तूने सब आला है। तो बच्चा कहने लगा अब क्या पीऊंगा? तो भगवान ने कहा बेटा चिंता मत कर, एक और माँ थी। वो कौन सी माँ है? आप समझ गए होंगे, गौ माता। कौन सी माँ है? गौ माता। आप थोड़ा सा उत्तर दे दिया करो। अगर आप बोलेंगे तो मुझे लगेगा हाँ समझ में आ रहा है, और ऐसे बैठे रहो तो बोलो सुना तो जो सुनाना है।